नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि 80,000 गेस्ट टीचरों की भर्ती की जानी है। तो हर सत्र में इनकी भर्ती की जाती है, लेकिन कब तक भर्ती आपकी की जाएगी, इन सब को लेकर तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। और भर्ती के लिए योग्यता क्या होती है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या टेट पास होना अनिवार्य है, एमपी टेट वालों को मान्यता मिलेगी या फिर सी टेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या बीएड डीएड होना अनिवार्य है या फिर बिना बीएड डीएड के भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम जानकारी आगे आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड बनता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस आधार पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बड़ा सवाल आप लोग का देखने मिला है, नए सत्र में गेस्ट टीचरों की भर्ती कब से स्टार्ट हो सकती है। तो अभी आपका 2025-26 का सत्र चल रहा है। नए सत्र 2026-27 के लिए आपकी भर्ती की जानी है। तो अभी जो पुराने गेस्ट टीचर हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 2025-26 के सत्र में हुई थी, उनका कार्यकाल चल रहा है। और पिछली बार भी देखा गया है कि बार बार 30 अप्रैल तक इनकी सेवाएं बढ़ा दी जाती हैं। तो 30 अप्रैल तक गेस्ट टीचरों की सेवाएं हर बार ली जाती हैं, क्योंकि एग्जाम अभी चल रहे हैं। आगे चल के एग्जाम की कॉपियां चेक होती हैं, तो उन सब को लेकर भी इनका कार्यकाल आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो परमानेंट टीचर होते हैं वो कॉपी चेक करने में लग जाते हैं। इसलिए इनका कार्यकाल आगे बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया जाता है। तो आप लोग मानकर चलें कि 30 अप्रैल के बाद ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर निकलकर सामने आई थी, और शिक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि इस बार की भर्ती हम अप्रैल में करा लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। जब भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मैं आपको सारी जानकारी क्लियर कर दूंगा, तो उसको लेकर आप लोग परेशान ना हो। अब हम बात करते हैं योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, कैसे क्या हमें आवेदन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको कैसे आवेदन करना पड़ता है, इसके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, उसके बाद प्रोफाइल में आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, अब प्रोफाइल कैसे बनेगी, डॉक्यूमेंट आपको कैसे वहाँ पर अपलोड करना है, अपनी क्वालिफिकेशन कैसे अपलोड करनी है, इन सब के बारे में आगे जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी उस टाइम पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। क्योंकि इन सब के लिए पोर्टल का ओपन होना जरूरी है। जब तक आपका पोर्टल ओपन नहीं होगा, तब तक ना तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, और ना ही कोई चेंजेस उसमें आप कर सकते हैं। जो पुराने गेस्ट टीचर हैं या जिनने अपनी प्रोफाइल पहले बना ली है, उनको इन सब के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। जैसे प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। तो जैसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लेंगे, और जो अपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लॉगिन आपको करना पड़ेगा। तो नए अभ्यर्थी जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपकी प्रोफाइल इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको अपनी जानकारी फिल करनी पड़ती है। तो जैसे इस प्रकार की प्रोफाइल आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन का आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर आप क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अपडेट इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है और अपनी टेट की जानकारी। अब यहाँ पर सी टेट की जानकारी ऐड नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एमपी टेट ही होना चाहिए, और एमपी टेट वालों को ही यहाँ पर मान्यता दी जाती है, यानी कि इसके अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। सी टेट ऐड करने का यहाँ पर अन्य राज्यों के टेट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। सिर्फ एमपी टेट की जानकारी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि कौन से सन का एमपी टेट आप क्वालिफाई हैं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन अपडेट में आपको अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। 12वीं है, ग्रेजुएशन है, डीएड है, बीएड है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उन सब की जानकारी यहाँ पर आप ऐड करेंगे, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ही स्कोर कार्ड में आपको अंक मिलते हैं। अब स्कोर कार्ड में कैसे आपको अंक मिलते हैं, एमपी टेट के कैसे अंक मिलते हैं, बीएड डीएड के कैसे अंक मिलते हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कोर कार्ड आपको इसी प्रोफाइल पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड बनने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसका वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। जैसे आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाता है, पोर्टल में एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि कहाँ के संकुल प्राचार्य से आपको अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो वहाँ के संकुल प्राचार्य को आपको पोर्टल पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाकर आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जब तक आपका स्कोर कार्ड वेरीफाई नहीं होगा, तब तक वो सही नहीं माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। जब आपका वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर जो आपने जानकारी यहाँ पर फिल की है, उसको आपके
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करके संकुल प्राचार्य के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी अभ्यर्थी गलत जानकारी अपनी फिल कर देंगे तो बिना वेरिफिकेशन के आपका स्कोर कार्ड सही नहीं माना जाता। तो इस बात का आप ध्यान रखें। स्कोर कार्ड बनने के बाद आपको वेरीफाई कराना अनिवार्य होता है। अब स्कोर कार्ड में कैसे आपको अंक मिलते हैं, जैसे आप जानकारी अपनी प्रोफाइल में ऐड कर देंगे उसके बाद आपका जो स्कोर कार्ड बनेगा, जैसे अगर हम बात करें वर्ग 3 जनरल की, तो अगर आपने 12वीं की जानकारी अपनी ऐड की है तो यहाँ पर देखेंगे 12वीं के आपके 61.40% हैं, तो इसके जितने परसेंटेज होते हैं उतने ही अंक यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के अंक मिलते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बी किया है तो बी के लिए वर्ग 2 आईटी का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर इनकी ट्रेड आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से इनके जितने परसेंटेज हैं उतने ही टोटल स्कोर यहाँ पर यानी कि अंक आपको दिए जाते हैं। इन अंकों के आधार पर ही आपकी भर्ती होती है, जो यहाँ पर इस साइड में आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। इनके आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है। अगला आप देखें वर्ग 2 मैथ, इन्होंने बी की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो इनके 69.20% हैं। और यहाँ पर जो ये 100 अंक आप देख पा रहे हैं ये बीएड के अंक है, इस बात का आप ध्यान रखें। जिन्होंने डीएड किया है उनके वर्ग 3 में यहाँ पर 100 अंक उनको देखने मिलेंगे, तो बीएड किया है इसलिए यहाँ पर वर्ग 2 में इनके अंक ऐड हुए हैं, वर्ग 3 में यहाँ पर अंक ऐड नहीं है, क्योंकि वर्ग 3 में सिर्फ डीएड वालों को ही 100 अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अंक मिलते हैं। ग्रेजुएशन के यहाँ पर 69.20 हैं, 100 यहाँ पर बीएड हैं, और इन्होंने टेट भी क्वालिफाई किया है, वर्ग 2 क्वालिफाई किया है, तो 30 अंक यहाँ पर टेट क्वालिफाई के दिए जाते हैं। अगर आपने वर्ग 3 भी क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर वर्ग 3 के भी टेट आपको ऐड करने पर 30 अंक मिलेंगे। वर्ग 1 भी आपका क्वालिफाई है तो तीनों के 30-30 अंक आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग आपके ऐड होते हैं। वर्ग 2 के वर्ग 2 में ऐड होंगे, वर्ग 3 के वर्ग 3 में ऐड होंगे। ऐसा नहीं होता है कि 30-30 करके सभी के अंक एक साथ आपके जोड़ दिए जाएं। तो यहाँ पर जिस भी पैनल का आपका स्कोर कार्ड बनेगा उसके अंक यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। अगर आप वर्ग 1 वाले अभ्यर्थी हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसकी जानकारी जैसे यहाँ पर आप प्रोफाइल में ऐड करेंगे तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन आपका आ जाएगा। इनके पास सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएशन है, इसलिए यहाँ पर इनके वर्ग 3 और वर्ग 2 के ऑप्शन आ रहे हैं। वर्ग 1 का ऑप्शन जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उनके पास ही आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार होता है, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे हैं। ग्रेजुएशन में या फिर आपके 12वीं में जितने परसेंटेज हैं उतने परसेंटेज के आपको अंक मिलते हैं। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो 30 अंक आपको टेट के मिलेंगे, बीएड डीएड है तो 100 अंक आपको उसके मिलते हैं। इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड बनता है। जैसा कि यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, इसमें तीनों चीज़ें हैं। इनके पास ग्रेजुएशन है तो उसके अंक हैं, यहाँ पर बीएड है तो 100 अंक उसके हैं, टेट क्वालिफाई है तो 30 अंक इसके हैं, और ये टोटल मिलाकर यहाँ पर 199.20 इनके अंक हैं। तो इन अंकों के आधार पर इनकी वर्ग 2 मैथ के लिए मेरिट बनाई जाएगी। इस तरीके से स्कोर कार्ड आपका बनकर तैयार होता है, लेकिन स्कोर कार्ड आपको वेरीफाई कराना अनिवार्य है। जैसा कि नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वेरीफाई अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका स्कोर कार्ड मान्य नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। वेरिफिकेशन के लिए भी पोर्टल आपका अलग से ओपन किया जाता है, तो जैसे सारी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी सारी जानकारी यहाँ पर ऐड करा ली जाएगी। वो सारी जानकारी ऐड करने के बाद ही आपको इसका वेरिफिकेशन कराना है। अब यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि अगर हमारी ग्रेजुएशन रनिंग में है या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन रनिंग में है, बीएड डीएड रनिंग में है, तो क्या उसके अंक हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो देखिए रनिंग के अंक आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल अंक आपको फिल करने पड़ते हैं। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी या फिर बीएड डीएड कंप्लीट होगी तभी उसके अंक आपको दिए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके अंक नहीं मिलते हैं। रनिंग वालों को अंक नहीं दिए जाते, इस बात का आप ध्यान रखें। क्वालिफिकेशन कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि जैसे हमारे पास बीएड डीएड नहीं है तो क्या हमें इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल बिना बीएड डीएड के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर नीचे आप 5वें ऑप्शन में देखें, वर्ग 3 जनरल, अब इनके पास सिर्फ यहाँ पर 12th पास है लेकिन डीएड नहीं है, इनके पास बीएड है। तो बीएड के अंक वर्ग 2 में यहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन वर्ग 3 में इनको नहीं मिले हैं। तो सिर्फ यहाँ पर 61.40 का स्कोर कार्ड है और इसके आधार पर ही ये चॉइस फिलिंग कर पाते हैं। तो बिल्कुल बिना बीएड डीएड के भी आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें विधानसभा में भी इसको लेकर प्रश्न सरकार से पूछा गया था। सरकार ने अति शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट की। मेरिट और स्कोर कार्ड अति शिक्षकों का आमंत्रण ऑनलाइन काउंसलिंग और ब्लॉक स्तर पर तैयार पैनल मेरिट के आधार पर किया जाता है। तो जैसे आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद एक पैनल लिस्ट बनती है, उसके आधार पर आपको आमंत्रित किया जाता है। ये आगे की प्रक्रिया है, पहले आपका स्कोर कार्ड बनना अनिवार्य है। आगे आप देखें डीएड बीएड को प्राथमिकता योग्यता के संबंध में सरकार ने बताया है कि स्कोर कार्ड तैयार करते समय डीएड या फिर बीएड डिग्री धारकों को 100 अतिरिक्त अंकों का अधिभार दिया जाता है। तो इनको प्राथमिकता तो नहीं दी जाती, लेकिन 100 अंक इनको दिए जाते हैं, इसलिए इनका ऑटोमेटिक स्कोर कार्ड ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे इनको प्राथमिकता मिल जाती है। आगे आप देखें बिना प्रोफेशनल डिग्री के नियुक्ति
सदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिनके पास डीएड बीएड नहीं है उनका भी स्कोर कार्ड जारी होता है और यदि वे मेरिट क्रम में ऊपर आते हैं तो उन्हें भी आमंत्रित किया जा सकता है। हालांकि उन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ नहीं मिलता, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने चॉइस फिलिंग में जिन भी स्कूलों का चयन किया है उसमें से किसी भी स्कूल में ऐसे अभ्यर्थी मिल जाते हैं जिनके पास बीएड डीएड नहीं है, तो बिना बीएड डीएड के भी आपको आमंत्रित किया जाएगा और मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो बीएड डीएड होना अनिवार्य आपके लिए नहीं है, बिना बीएड डीएड के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप ऐड कर लें। जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर पैनल ऑटोमेटिक आपके बन जाते हैं कि किन किन में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, कमेंट नहीं करना है कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है, हम किस में आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी जानकारी ऐड करेंगे ऑटोमेटिक पैनल आपके जनरेट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके पैनल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप 5 पैनल देख पा रहे हैं, तो इन 5 के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 5 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे ऑटोमेटिक पोर्टल में आपके सारे पैनल जनरेट हो जाएंगे। तो इन सब को लेकर परेशान आपको नहीं होना है। और जैसे ही आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक। पिछले सत्र में भी मैंने आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया कराई थी, आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की। तो जैसी प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिससे समय पर आपको अपडेट मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।